अगला प्रोग्राम करते हैं बच्चों। राइट अ प्रोग्राम विच रिवर्स अ स्ट्रिंग एंड स्टोर्स द रिवर्स स्ट्रिंग इन अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये है एक स्ट्रिंग रॉबिन। ठीक है, अब मुझे इस स्ट्रिंग को उल्टा करके एक नई स्ट्रिंग में स्टोर करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करके यूज़र को दिखा दी कि भाई ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है, प्रिंट एज। ओके, अब मैंने एक नई स्ट्रिंग बनाई जो नल स्ट्रिंग है। नल है, कैसी है? नल। अभी इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। फॉर आई इन एस, मतलब एक कंट्रोल वेरिएबल बना दिया जो एस को पढ़ेगा। अब एस टी आर इज इक्वल टू आई प्लस एस टी आर, मतलब कि जो आई है अब उसके अंदर वैल्यू हो गई आर। आई के अंदर वैल्यू क्या हो गई? आर। तो यहाँ पर गया आर, प्लस पहले स्ट्रिंग के अंदर क्या वैल्यू है? नल वैल्यू, तो ये हो गया आर। अब एस टी आर के अंदर क्या वैल्यू आ गई? आर। अब आई की वैल्यू हो गई ओ, और एस टी आर की वैल्यू पहले क्या हो गई थी? आर, तो ये हो गया ओ आर। ठीक है, अब एस टी आर की वैल्यू हो गई ओ आर। अब बी पढ़ लिया उसने। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई बी, तो बी प्लस ओ आर, बी ओ आर, ये आ गया। फिर एस टी आर की वैल्यू हो गई बी ओ आर, है ना? एस टी आर की वैल्यू हो गई बी ओ आर। अब आई में वैल्यू आ गई आई, तो ये हो गया आई बी ओ आर। फिर अब एस टी आर की वैल्यू हो गई आई बी ओ आर, तो इसमें एन आ गया। ठीक है, रॉबिन। अब जो रॉबिन स्ट्रिंग थी उसका उल्टा आ गया ना, इस तरीके से एन आई बी ओ आर। समझ रहे हो क्या किया? पहले आई में वैल्यू गई आर, और आई में मैंने कर दिया आर प्लस नल, तो आर आ गया। फिर अब एस टी आर के अंदर वैल्यू हो गई आर, आई की वैल्यू हो गई ओ, तो ओ प्लस आर ओ आर। फिर अब इधर वैल्यू हो गई आई, एस टी आर के अंदर वैल्यू हो गई ओ आर, तो आई ओ आर। अब आई के अंदर वैल्यू हो गई, सॉरी ये बी होना चाहिए था, आई के अंदर वैल्यू हो गई आई, और ये बी ओ आर, तो ये हो गया आई बी ओ आर। यहाँ पर वैल्यू हो गई एन, और ये हो गया आई बी ओ आर, तो ये हो गया एन आई बी ओ आर। ठीक है, समझ आई बात? इस तरीके से स्ट्रिंग इन्वर्स हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। ये मेथड है फॉर लूप को यूज़ करके। अब एक मेथड है स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग को स्लाइस करना। ठीक है, स्ट्रिंग को स्लाइस करना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक करना। ठीक है, जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग है बी, हेलो वर्ल्ड। अब अगर मुझे इसको स्लाइस करना है, मुझे मतलब इसका एक स्पेसिफिक पार्ट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट बी 2 से 5 तक, मतलब बी की जो 2 पे वैल्यू है, मतलब एल, वहाँ से लेकर जो 5 तक वैल्यू है, 5 से पहले तक मतलब 4 तक, उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? एल एल ओ। तो ये क्या होता है? स्लाइसिंग का स्ट्रिंग की, मतलब मैंने स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर पोर्शन कट कर दिया। तो स्ट्रिंग को स्लाइस करके भी हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अगर मैं स्लाइस करते टाइम लिख दूं -1, इसका मतलब होता है मैं स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग को उल्टा स्लाइस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा txt। ठीक है, मतलब एक नई स्ट्रिंग बनाई, उसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, जिस स्ट्रिंग को मेरे को रिवर्स करना है, और उसके यहाँ पर ये लिखा
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के एंड से स्टार्ट होगा. इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल द स्टाइल स्टेटमेंट मीन स्टार्ट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड एंड्स एट पोजीशन 0, क्योंकि तुमने यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है. इसका मतलब ये 0 पे जाकर ख़त्म होगा. ये -1 से स्टार्ट होगा और ये 0 पे जाकर ख़त्म होगा. -1 क्या कर रहा है, -1 कह रहा है कि भाई तेरे को पीछे की तरफ मूव करना है. अगर यहाँ पर 1 लिख देता, 1 बताता है, ये चीज़ बताती है जो तीसरी चीज़ होती है कि कितने उससे तुम्हें आगे बढ़ना है. ठीक है, तुम्हें 1 आइट्रेशन लेनी है, 2 आइट्रेशन लेनी है. -1 का मतलब तुम्हें पीछे से आइट्रेशन लेना है. तो ये ऐसे आइट्रेट होगा. अब मैंने कर दिया प्रिंट txt. होगा क्या, जब ये स्ट्रिंग उल्टी रीड होगी तो इस स्ट्रिंग की उल्टी वैल्यू इस नई स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी और ये स्ट्रिंग रिवर्स होकर एक नई स्ट्रिंग में स्टोर हो गई जो हमें करना था. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उल्टा करके स्ट्रिंग को स्लाइस कर देता है. ठीक है, तो ये स्लाइस क्या था, ये स्लाइस पीछे से स्टार्ट हो रहा था. ये स्लाइस स्टेटमेंट पीछे से स्टार्ट हो रही थी स्ट्रिंग के. ओके, तो एस इनपुट एंटर द स्ट्रिंग यू वांट टू रिवर्स. ओरिजिनल स्ट्रिंग इज एस, strs -1 प्रिंट str. इससे क्या हुआ, स्ट्रिंग इज रिवर्स्ड, स्ट्रिंग s is reversed and stored into the new string str. ठीक है, समझे. आगे अगला प्रोग्राम है कि एक प्रोग्राम लिखो जिसमें तुम यूज़र से एक फ़ोन नंबर लेते हो 10 डिजिट्स का और 2 डैशेस लेते हो. ठीक है, अब देखो कि यूज़र ने जो ये डैश डाले हैं वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाले हैं. ये फॉर्मेट होना चाहिए कि हर 3 कैरेक्टर के बाद एक डैश आना चाहिए. हर 3 कैरेक्टर के बाद एक डैश आना चाहिए. मुझे ये चेक करना है. चलो, तो सबसे पहली चीज़, तुमने यूज़र से एक स्ट्रिंग ली p. ठीक है, फिर ये फॉल्स की जगह तुम ये वैल्यू ले लो 0. ठीक है, एक हमने वैल्यू ले ली 0. अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 12. तो अब तुम चेक करो, इफ़ लेंथ p मतलब स्ट्रिंग की लेंथ अगर 12 है, और फिर स्ट्रिंग के नंबर्स कैसे काम करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अगर स्ट्रिंग के तीसरे डिजिट पे डैश है और 7th डिजिट पे भी डैश है, अगर स्ट्रिंग के तीसरे और 7th डिजिट पे डैश है, ठीक है, तीसरा P3 ये हो गया, P7 ये हो गया. ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ 12 है, सबसे पहली कंडीशन चेक. फिर ये भी चेक करना है एंड अगर तुम्हारी स्ट्रिंग की तीसरी पोजीशन पे भी डैश है, फिर तुम्हारी स्ट्रिंग की अगर 7वीं पोजीशन पे भी डैश है, तो मतलब हाँ भाई, जिस फॉर्मेट में हम चाहते थे उस फॉर्मेट में हमें नंबर मिल गया है. ठीक है, पर अब ये भी तो हो सकता है, अभी तो मैंने सिर्फ ये चेक किया कि ये 12 कैरेक्टर्स हैं या नहीं और तीसरे और 7th कैरेक्टर पे डैश है या नहीं, पर ये भी तो हो सकता है कि कोई कहे कि यार हम क्या करते हैं, हम ना एक यहाँ पर नंबर की जगह, डिजिट की जगह कुछ अल्फ़ाबेट डाल देते हैं. क्या पता प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम बनाया उसको पता ना चले, तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारी की सारी डिजिट्स होनी चाहिए. ठीक है, तो अब मैंने इफ़ के अंदर ही ये दूसरा इफ़ लगा दिया. तुम्हें पता होगा ये इफ़ क्या करते हैं, जब साथ में इफ़ लगते हैं, नेस्टेड इफ़ नहीं है. तो अगर ये वाला इफ़ ट्रू होता है तभी ये चलता है, वरना अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये भी
नहीं चलेगा। ठीक है, समझ आई बात। अब यहां पर हमने किया, ये थोड़ा सा गलत है बच्चों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि कमी क्या हो गई, ये नेस्टेड इफ होना चाहिए था। नेस्टेड इफ में क्या होता है ना कि जब ये इफ ट्रू होगा तभी ये इफ चलेगा। इस तरीके के केस में क्या होता है इफ के, कि ये इफ ट्रू हो या ना हो ये ज़रूर ट्रू हो जाता है। ये ट्रू होगा तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ना करके नेस्टेड इफ करना चाहिए था। नेस्टेड इफ करने के लिए क्या करोगे, तुम इसको ऐसे लिखोगे, ऊपर वाली स्टेटमेंट इफ और फिर नीचे इफ ये। ठीक है, समझे। तो अगर ये भी ट्रू है फिर ये भी ट्रू है, तब तुम लिख दो वैल्यू, जो वेरिएबल हमने माना था, इज इक्वल्स टू 1। तब क्या लिख दो, वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तुमने चेक कर ली ये तीनों कंडीशंस, फिर तुमने चेक कर लिया कि क्या सारी डिजिट्स हैं या नहीं। उसके लिए मैं इस डिजिट फंक्शन का यूज़ करूँगा स्ट्रिंग के। उसके बाद वैल्यू 1 हो गई, तो अब नीचे चेक कर लो, ये अब अलग, इफ़ वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्रिंट p इज वैलिड। मतलब p जो हमारे को स्ट्रिंग इनपुट की है यूजर ने, वैलिड है, कोई वो मजाक मस्ती नहीं कर रहा। अगर ये else 1 नहीं है तो मतलब p इज इनवैलिड, मतलब उसने सही से इनपुट नहीं किया चीज़ों को। समझे, ये